भाई अपने घर की सफाई खुद ही तो करनी पड़ती है, कोई पड़ोसी तो सफाई करने आता नहीं है। देरी से ही सही, कम से कम करणी सेना को होश तो आया, अकल तो आई। करणी सेना ने अभिनव सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए, जब भी किसी संगठन में कोई एक पदाधिकारी कोई बयान देता है और अगर वो संगठन उस बयान पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करता है तो ये उस संगठन का आधिकारिक बयान माना जाता है। करणी सेना के अभिनव सिंह लगातार एक के बाद एक 2 धमकियां चंद्रशेखर आजाद को दे चुके हैं। सबसे पहली धमकी वो बाराबंकी में रैली होने के ठीक 15 दिन पहले, यानी कि 15 मार्च से 15 दिन पहले देते हैं और कहते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में कदम रखते हैं तो बाराबंकी में अपने पैरों पर चलकर आएंगे तो सही, लेकिन अपने पैरों पर चलकर सही सलामत जा नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी धमकी चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना के सांसद हैं, एक नेता को इतनी बड़ी धमकी दी जाती है, लेकिन संगठन इसके ऊपर कोई विरोध दर्ज नहीं करता है। संगठन कोई ऐसा ट्वीट नहीं करता है जिससे यह साबित हो कि यह संगठन का आधिकारिक बयान नहीं था। इसके बाद प्रशासन जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता तो अभिनव सिंह के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो जाते हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद को ठीक रैली होने के 15 घंटे पहले चुनौती देता है, चेतावनी देता है और अपने लोगों को एक एड्रेस पर बुलाता है कि सभी लोग वहां पर पहुंचे, सनातन के रक्षक वहां पर पहुंचे। हम लोग नीले कबूतरों को, तथाकथित, उनका बयान है, ये मेरा नहीं है, अभिनव सिंह ने कहा कि नीले कबूतरों को आज हम सबक सिखाकर रहेंगे। मतलब पूरी तरह से सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन यहां पर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है और ना ही उसका संगठन। सबसे पहले तो पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए कि ऐसे अराजक तत्व को, जो एक सांसद के खिलाफ सरेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसको उठाकर जेल में डाले। लेकिन प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, योगी सरकार अभिनव सिंह के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। अब क्यों नहीं लेती है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। आप सब जानते हैं जातिवाद किस तरह से उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है, तो प्रशासन को तो जाने दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को तो जाने दीजिए, वो तो अभिनव सिंह के ऊपर कोई भी एक्शन लेने से बचेंगे ही। लेकिन जब संगठन ने भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो आखिरकार इसे संगठन का आधिकारिक बयान मान लिया गया और करणी सेना की खूब थू थू हुई। सोशल मीडिया पर हमारे जैसे क्रिएटर्स लगातार वीडियोस बनाते रहे। मैं लगातार इस मुद्दे को ट्रैक कर रहा हूं। जो लोग लगातार हमारी वीडियोस देखते हैं, रेगुलर हमारी वीडियोस से परिचित रहते हैं, उनको पता है शुरुआत से जब पहली धमकी अभिनव सिंह ने दी थी तभी से मैंने उस पर वीडियो बनाना शुरू किया था। और आज कहीं जाकर, जी हां, इतने दिनों बाद बाराबंकी की रैली हो चुकी है, तो इतने दिनों बाद जाकर कहीं करणी सेना की नींद टूटी है और उसने अभिनव सिंह को निष्कासित कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, करणी सेना से बाहर निकाल दिया है। और अब अभिनव सिंह करणी सेना के महामंत्री नहीं है। बाकायदा प्रेस नोट जारी करके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है करणी सेना के, उन्होंने ये जानकारी दी है। और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अभिनव सिंह करणी सेना से बाहर हो चुके हैं, उनको निष्कासित किया जा चुका है। लेकिन बाराबंकी की रैली में एक और अप्रिय घटना घटी। चंद्रशेखर आजाद को रैली में नुकसान पहुंचाने के लिए एक अनजान व्यक्ति कमर में पिस्टल टांग कर पहुंचता है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कागजी कार्रवाई के लिए, दिखावे के लिए योगी पुलिस क्या करती है कि अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट कर लेती है जिस दिन चंद्रशेखर आजाद की बाराबंकी में रैली चल रही थी, यानी कि 15 मार्च, और उनको हाउस अरेस्ट करके बाकायदा तस्वीर पोस्ट करती है। ओहो, बहुत बड़ा काम कर दिया। जरा यह बताइए कि आखिरकार जब वो 2 बार धमकियां दे चुके थे तब तक पुलिस कहां सोई हुई थी? तब तक पुलिस को होश क्यों नहीं आया कि बहुत बड़ा उपद्रव बाराबंकी में खड़ा हो सकता है, कोई चोटिल हो सकता है, दूर दूर से लोग रैली में पहुंच रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। आखिरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? या तो आपको रैली करने की इजाजत ही नहीं देनी थी, और अगर आपने रैली की इजाजत दी है तो आपकी पुलिस का यह दायित्व बनता है कि आप उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन आपके ही महामंत्री थे ये महामंत्री अभिनव सिंह, करणी सेना की बाराबंकी इकाई से, और 15 दिनों में करणी सेना कोई भी ट्वीट नहीं करती है। लेकिन आखिरकार जब सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे सोशल मीडिया न्यूज वाले जो होते हैं, एंकर जो होते हैं, उन्होंने जब ये मुद्दा उठाना शुरू किया तो मजबूरन करणी सेना को एक्शन लेना पड़ा। वरना तो कहीं ना कहीं करणी सेना का नाम पिछले कुछ दिनों से आप जिस तरह से देख रहे हैं, लगातार ये बातें चल रही कि सांप्रदायिक हिंसा भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी के लोग नहीं बल्कि करणी सेना के लोग सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हैं।
क्योंकि जैसे ही जहां पर भी रैली होती है वहां पर कोई ना कोई संगठन का सदस्य ऐसा बयान देता है जिससे कि पूरे बहुजन समाज को अपमानित होना पड़ता है। कायदे से होना तो यह चाहिए कि करणी सेना को चंद्रशेखर आजाद से, जी हां, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक, उनसे माफी मांगनी चाहिए कि उनके महामंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कि सांप्रदायिक हिंसा फैल सकती थी। इसके लिए करणी सेना को माफी मांगनी चाहिए और सबके सामने मांगनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ताकि लोगों के बीच ये धारणा बन सके कि करणी सेना कोई सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाला संगठन नहीं है, बल्कि वो भाईचारा बनाने वाला संगठन है। अगर अपने संगठन की छवि करणी सेना को सुधारनी है तो उन्हें राष्ट्रीय मंच पर माफी मांगना भी, झुकना भी सीखना होगा। अगर वो झुकेंगे नहीं, अपनी गलतियों को गलतियां नहीं मानेंगे, तो कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, कोई उनसे भाईचारा आगे नहीं बढ़ाएगा। दूसरी खबर दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। रंजीत कुमार, आप जानते हैं 440वीं रैंक पर दावा करने वाले, यूपीएससी की 440वीं रैंक, अभी 6 मार्च को रिजल्ट आया था, तो एक रंजीत कुमार नाम का शख्स था, बिहार के शेखपुरा का रहने वाला रंजीत कुमार दावा करता है कि उसकी यूपीएससी में 440वीं रैंक आई है। और इसके लिए जो वहां के पूर्व विधायक थे वो भी उनको बधाई देने के लिए उनके घर पर पहुंच जाते हैं, बाकायदा फूलों की माला पहनाते हैं, स्थानीय थाने में उनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आखिरकार क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। इनकी जगह कर्नाटक के रंजीत की 440वीं रैंक थी और ये रंजीत कुमार जो बिहार के शेखपुरा के हैं, ये दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं। और कॉन्फिडेंस देखिए आप इनका, वीडियो में एक बार कॉन्फिडेंस देखिए, किस तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे जोश से भर रहे हैं। आप एक बार इनका वीडियो देखिए और उसके बाद आप हंसी नहीं रोक पाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। पहले वीडियो देखिए। जीवन की लंबा सफर होती है, लेकिन परिश्रम का सबसे बड़ा लक्ष्य को देखना है कि लक्ष्य कहाँ पे है। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा, तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। और यदि लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लाख जतन तुम परिश्रम करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मार्गदर्शक हो, जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है, तो भगवान से कह देना कि प्रभु आप किस्मत लिख नहीं सकते हैं, किस्मत मैं खुद लिखूंगा। इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो कि किस्मत भी बोल उठे मैंने देर करी तो तुम्हारा ही था। मैंने जीवन में क्या परिश्रम किए सर, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये दुनिया जानती है, दुनिया का नजारा जानती है, और जिस रास्ता से मैं चलता हूँ दुनिया के नजारा जानती है, मैं कुछ इसके बारे में नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से यही जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है। आपको पता है आप झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रीय मंच पर मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं, आईएएस बनने का दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप दिल्ली में मजदूरी करते हैं और फिर इतना कॉन्फिडेंस भरकर कैसे कैसे बोल सकते हैं महाराज? कहां से लाते हैं इतना कॉन्फिडेंस? जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। और ये पहली दफा नहीं है, इस यूपीएससी में 3 लोग झूठा दावा कर चुके हैं। यूपीएससी में 440वीं रैंक का दावा करने के बाद जब पुलिस वालों को शक हुआ तो उसके दस्तावेज चेक किए गए और पता चला कि उसने तो कभी कोचिंग तक नहीं ली है यूपीएससी की। और उसके बाद उसको ढूंढने का काम शुरू होता है और ढूंढते ढूंढते वो अंडरग्राउंड हो जाता है और काफी दिनों बाद उसकी धरपकड़ होती है और देखिए अब उसको गिरफ्त में ले लिया गया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई इसके ऊपर क्या एक्शन होगा, आखिरकार इस शख्स की गलती क्या है? गलती यही है, गुमराह करने वाली धाराएं लगेंगी इसके ऊपर। गुमराह किया पुलिस को, पूर्व विधायक है जो स्थानीय विधायक उनको गुमराह किया, पूरी सोसाइटी को गुमराह किया और झूठा दावा किया। इन्हीं धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, आगे कार्रवाई चलेगी और इन्हें क्या सजा होती है उसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और जैसे ही नए नए अपडेट्स आते हैं मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। बाकी अगर चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन ये वीडियो आप एक बार में व्हाट्सएप पर 5 लोगों को 1 सेकंड लगता है उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि सबको सच्चाई पता चल सके, बाराबंकी की सच्चाई या फिर झूठ मूठ में आईएएस बनने की जो कहानी मैंने आपको बताई। बाकी आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, देश दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।